हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे एनिमल किंगडम के बारे में और एनिमल किंगडम में आज हम बात कर रहे हैं एनिमल कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब देखो, आप फिजिकली बहुत से एनिमल्स आप देखते हो और उनको डिफ्रेंशिएट करते हो। किसके बेसिस पे? साइज कैसा है, शेप कैसा है। फिजिकली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एनिमल कौन सा है, ये एनिमल कौन सा है, साइज और शेप के भी यहाँ पे मीन्स अलग अलग एनिमल का साइज और शेप क्या है, अलग अलग है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एनिमल की बॉडी के बारे में बात करते हैं तो एनिमल की बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अलग अलग एनिमल का अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कोई सेलुलर है, कोई टिश्यू लेवल पे है, कोई ऑर्गन ग्रेड है, कोई ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है। और इसके अलावा जब बात करते हैं तो हम बॉडी प्लान के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? एनिमल कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, चलते हैं यहाँ बात करते हैं। द एनिमल शो ग्रेट वेरिएशन in their shape and size। क्लियर है? इसके बाद में हमने जैसे बात की शेप एंड साइज की भी आप पे वेरिएशन शो करते हैं। इसके बाद में बात करें द एनिमल bodies show different level of organization and body plan। क्लियर है? मीन्स एनिमल को एक तो हम फिजिकल बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं किसके बारे में? यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा, सेलुलर ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड है, ऑर्गन ग्रेड है या ऑर्गन सिस्टम्स ग्रेड है। इसके अलावा हम बात करते हैं बॉडी प्लान के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर द लेवल किसके बारे में? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्लियर है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो एक एनिमल के पास क्या होता है? द एनिमल पॉजेज आइदर सेलुलर और टिश्यू और ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? जो हमने बार बार बात करी किस लेवल पे? सेलुलर ग्रेड पे, टिश्यू ग्रेड पे, ऑर्गन ग्रेड पे या ऑर्गन सिस्टम्स ग्रेड के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हम एनिमल को एक फ्लो चार्ट के डिवीजन से देखते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप एनिमल के बारे में बात करें तो एनिमल को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या? यूनिसेलुलर एनिमल और दूसरा क्या? मल्टी सेलुलर एनिमल के बारे में बात करते हैं। क्लियर? यूनिसेलुलर को बात करें तो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या? फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन एनिमल, सबसे पहले।
यूनिसेलुलर को एक और नाम बोल सकते हैं, ए सेलुलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे अमीबा है आप देखो उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी के अंदर एक यहाँ पर सिंगल सेल है, एक ही सेल के अंदर पूरी प्रोसेस होती है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन, इजेशन, सारी चीज़ें, एक्सक्रीशन, सारी चीज़ें एक ही सेल के अंदर होती है। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर रिमेनिंग सारे आ जाते हैं, मीन्स सेलुलर भी, टिश्यू ग्रेड भी, ऑर्गन ग्रेड भी, ऑर्गन सिस्टम्स ग्रेड भी आते हैं। इनको एक साथ हम बोलते क्या है, मेटाजोआ। इन्हें हम एक साथ क्या बोलते हैं, मेटाजोआ, यानी मेटाजोअन्स बोल सकते हैं। क्लियर है? जब हम मेटाजोअन्स के बारे में बात करते हैं तो इसको अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से दो पार्ट में? एक हमारे पास क्या है, पैराजोआ, और दूसरा हमारे पास क्या है, यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ। क्लियर है? पैराजोआ के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर बॉडी कैसी होती है, सेल के एग्रीगेशन से मिलती है, लेकिन सेल कैसी होती है, लूजली अरेंज होती है, राइट। तो यहां पर कैसा होता है, सेल्स लूजली एग्रीगेट होती है, राइट। सेल्स लूजली एग्रीगेट। सेल्स तो होती है लेकिन ये टिश्यू की तरह काम नहीं करती है, मीन्स डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, एक ही फाइलम है, हम बात करते हैं यहाँ पर पोरीफेरा के बारे में। एग्जाम्पल क्या अपने पास यहाँ पर, पोरीफेरा। पोरीफेरा के मेंबर्स में बॉडी कैसी है, सेल्स के अरेंजमेंट से होते हैं, सेल डिफरेंट सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर सारी सेल मिलके एक जैसा टिश्यू की तरह काम नहीं करती है। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, यूमेटाजोअन्स। तो सेलुलर को छोड़ दो, बाकी सब यहीं पे, बाकी सब कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम बात कर सकते हैं कौन कौन सा हो सकते हैं यहाँ पर, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ये सारे के सारे कहाँ पर है, यहाँ पर होंगे। क्लियर है? ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी कैसी है, टिश्यू ग्रेड। क्लियर? ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी कैसी है, ऑर्गन ग्रेड। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी किसकी है, कैसी है, ऑर्गन सिस्टम्स ग्रेड। तो वो सारे एनिमल कहाँ पर आते हैं, यूमेटाजोआ में। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, इनको छोड़ो तो बाकी सारे के सारे क्या है, यूमेटाजोअन्स। क्लियर है? इसके बाद में हम और आगे चलते हैं। बात समझ में आया? यहाँ पर हमने बात की किसके बारे में, कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बात किया। तो उसके बेसिस पे हमने दो पार्ट में पहले डिवाइड किया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट, वन इज पैराजोआ एंड वन इज यूमेटाजोआ। पैराजोआ में हमने बात की सेल्स लूजली अरेंज होती है बट टिश्यू और ऑर्गन की तरह वर्क नहीं करती है। तो यहाँ बात करते हैं एग्जांपल किसका, पोरीफेरा के बारे में बात करते हैं। और यहाँ बात करते हैं टिश्यू ग्रेड हो, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड हो, सारे के सारे एनिमल्स कहाँ पर, यूमेटाजोआ के साथ में आते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं ऑल एनिमल एक्सेप्ट प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। क्लियर है? सेकेंड हम बात करते हैं बॉडी प्लान के बारे में। सेकेंड हम बात करते हैं किसके बारे में, बॉडी प्लान के बारे में। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एनिमल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर अगेन डिवाइड टू पार्ट, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। और अब हम बात करेंगे बॉडी प्लान के बारे में। नंबर 2, दो पार्ट में हमने बात करने के लिए कहा था, एक ही हो गया, और दूसरा क्या है, बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान कैसा, आप जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी प्लान के बारे में बात करें तो उनको हम 3
3 बेसिक प्लान में डिवाइड कर सकते हैं, 3 बेसिक प्लान के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? कह सकते हैं एनिमल हैव 3 बेसिक प्लान। क्लियर है? अब वो 3 बेसिक प्लान्स हैं क्या क्या, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला यहां पर क्या है, 2A सेल एग्रीगेट प्लान। पहला क्या अपने पास, सेल एग्रीगेट प्लान। क्लियर है? यहां पर बात करें तो बॉडी किसकी बनी होती है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स से बनी होती है। एनिमल की बॉडी कैसे बनती है, एग्रीगेशन ऑफ सेल से बनी होती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स ओनली। क्लियर? यहां पर बात करें तो एग्जांपल अगेन भाई अभी जैसे बात किया था, एग्जांपल क्या है, सिलर ग्रेड का फाइलम पोरीफेरा। क्लियर है? पहला क्या है बस सेल एग्रीगेशन प्लान के एग्रीगेट प्लान के बारे में बात किया। क्लियर है? सेकेंड हम जो बात करते हैं यहां पर 2B के बारे में बात करते हैं। तो 2B क्या है यहां पर, ब्लाइंड सैक प्लान के बारे में बात करते हैं। ब्लाइंड सैक प्लान के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में यहां पर होता क्या है, बॉडी में एक कैविटी होती है और उस कैविटी का एक सिंगल ओपनिंग होता है, राइट। ये सिंगल ओपनिंग जो है, सिंगल ओपनिंग जो है यहाँ पर, ये वर्क एज या वर्क एज माउथ की तरह वर्क करता है एंड आल्सो वर्क एज एनस, आल्सो वर्क एज एनस। क्लियर है? तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग है, वही माउथ की तरह और एनस की तरह वर्क कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पर डाइजेशन कैसा है, इनकम्प्लीट डाइजेशन। डाइजेशन कैसा है यहाँ पर, इनकम्प्लीट। क्लियर है? यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? यहां पर बात करें तो क्या कहेंगे, बॉडी सैक लाइक, बॉडी सैक लाइक विद अ कैविटी, with a cavity having single opening, with a single opening which work as mouth as well as एनस। क्लियर है? हम लोगों ने बात करी दो, इसका एग्जांपल क्या है, सिलेंट्रेट्स। इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पर सिलेंट्रेट के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? इसके जब हम एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, सिलेंट्रेट। ध्यान रखना एक बात, यहाँ पर इसके अंदर जो टिश्यू है, ब्लाइंड सैक के अंदर बात करें, जो सेल्स है वो उनका लेबर डिवीजन शो करता है, मतलब टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? यहां पर एग्जांपल क्या अपने पास, सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। और यहां पर बात कर सकते हैं हम किसके बारे में, फ्लैट वॉर्म्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, फ्लैट वॉर्म्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। एग्जांपल क्या हमारे पास, सिलेंट्रेटा और फ्लैट वॉर्म्स के बारे में बात कर सकते हैं। इनके अंदर प्लांट कैसा है, ब्लाइंड सैक लाइक प्लांट है। ठीक है? थर्ड वन इज जो हम बात करते हैं, पर तीसरी जो बात करते हैं वो क्या है,
ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तीसरा क्या है आपके पास, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तीसरी जो बात करते हैं वो कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब के बारे में बात करते हैं, 2C के बारे में बात करते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि एक ट्यूब ये है, राइट, और इसका एक टर्मिनल ओपनिंग यहाँ पर, इधर भी टर्मिनल पे ओपनिंग ऐसे, एक एंटीरियर साइड एक पोस्टीरियर साइड, और इसके बाद में एक ऐसा होता है, राइट, क्लियर है। इसको हम ऐसे ही बात कर सकते हैं, इसका सेक्शन अगर हम करके तो ऐसे ही बात कर सकते हैं, राइट। ये क्या है, आउटर, और ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, या हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। इनर क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। आउटर क्या है यहाँ पर, बॉडी वॉल, आउटर बॉडी वॉल, और इनर क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्लियर। तो यहां पर जो एंटीरियर साइड में दिस इज नोन एज माउथ, एंड पोस्टीरियर साइड पे जो ओपनिंग है दिस इज नोन एज एनस, राइट। अब यहां पर दो ओपनिंग है, तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट, क्लियर है। इससे पहले जब हमने बात की थी वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था, इनकम्प्लीट, क्योंकि सिंगल ओपनिंग थी ब्लाइंड सैक में। बट यहाँ पर कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, और यहाँ पर दो ओपनिंग से, एक एंटीरियर ओपनिंग कैसा माउथ की तरह, और पोस्टीरियर ओपनिंग कैसा एनएस की तरह यहाँ पर वर्क करता है, क्लियर है ना। इसके बाद में एक चीज देखो, ये जो है हम बात करें अगर इसके बारे में, तो ये क्या है, सीलोम। सीलोम में क्या होता है, विसरल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। सीलोम में क्या होता है, कैविटी, इस कैविटी में क्या होता है, विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सीलोम में क्या होता है, कैविटी, और इस कैविटी में क्या होता है, विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि माउथ का फॉर्मेशन होता कैसा है और एनस का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बेसिस पे जब हम बात करते हैं, इसके बेसिस पे हम जब बात करते हैं तो हम थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं। यू नो, जब मेल गेमीट फीमेल गेमीट आपस से फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट में डिवीजन होता है, जाइगोट में क्या है, डिवीजन होता है। जब डिवीजन होता है तो हम यहाँ पर क्या बनता है, मॉरुला स्टेज, मॉरुला के बाद में क्या बनता है, ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज में कैविटी होती है, ब्लास्टोसील। तो वो जो ब्लास्टोसील, ये मॉरुला स्टेज जिसमें ढेर सारी सेल्स होती हैं, सॉलिड होता है, राइट, और इसके अंदर बाद में क्या होता है, एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, कैविटी का फॉर्मेशन होता है, और ये कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। अभी क्या होता है कि ये जो सेल्स है ये अंदर की ओर ऐसे जाना स्टार्ट करती है, राइट, बाहर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये अंदर की ओर जाना स्टार्ट करती है। फिर क्या होता है, ये ऐसे पूरा अंदर की ओर चली जाती है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, क्लियर। और यहां पे जो ये आपका ओपनिंग है ये बाद में कवर हो जाता है किससे, क्लियर है। एंड इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर को बोलते हैं, ओपनिंग को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोपोर, ठीक है।
तो ये ब्लास्टोपोर किस में चेंज होता है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं इसको, किस में, प्रोटोस्टोमिया में और ड्यूटेरोस्टोमिया में, प्रोटोस्टोमिया में और ड्यूटेरोस्टोम्स या स्टोमिया में डिवाइड करते हैं। क्लियर है, हम बात करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? चलो हम थोड़ी सी और बात करते हैं। किसके बेसिस पे? जैसा मैंने कहा आपको, हम बात करेंगे यहां पर क्या, ट्यूब विदिन ट्यूब प्लान, और इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोस्टोम्स, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में बात करते हैं। यहां पर जब बात करते हैं तो क्या होता है, ब्लास्टोपोर चेंज इनटू माउथ। क्लियर है? और यहां पर क्या है, माउथ सबसे पहले बनता है। यहां पर क्या होता है, माउथ सबसे पहले डेवलप होता है, माउथ फर्स्ट डेवलप, माउथ फर्स्ट डेवलप। क्लियर है? एग्जाम्पल्स के बारे में यहां पर बात करें तो हमने पढ़ा है एनिलिडा, हमने पढ़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, हमने पढ़ा है फाइलम मोलस्का। क्लियर है? एक्चुअल में ये सारे जो बात करते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये क्या है, ये सीलोमेट्स हैं। और इनको हम याद कैसे रखेंगे, आम। कैसे याद रखेंगे, आम। क्लियर है? इसी में हम बात करते हैं आगे, जब प्रोटोस्टोम्स के बारे में बात करते हैं तो इसी में हम प्लेटिहेलमिन्थेस और स्केलमिन्थेस के बारे में भी बात करते हैं। क्लियर है? जब यहाँ पर बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोम के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि हमने वहाँ पर यहाँ बात की, किस में, ब्लास्टोपोर किस में चेंज होता है, माउथ में। सेम यहाँ पर बात करें तो ब्लास्टोपोर चेंज इनटू एनस। यहाँ माउथ का पहले फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर किसका होगा, एनस फर्स्ट डेवलप, या एनस डेवलप फर्स्ट हम बात कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर? इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट का एक फाइलम है अपने पास, क्या, इकाइनोडर्मेटा। दूसरा क्या है हमारे पास, कॉर्डेटा। ये दोनों ही कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा, मतलब इनवर्टिब्रेट का एक ही फाइलम है यहाँ पर, इकाइनोडर्मेटा, और दूसरा क्या है, कॉर्डेटा। क्लियर है? तो हम लोगों ने आज बात की किसके बारे में, हम लोगों ने यहाँ पर बात की बॉडी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया। और बॉडी कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने आज जो बात करी उसमें सबसे पहले बात की किसके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया। उसमें हमने देखा कि एनिमल को हम किस यूनिसेलर या मल्टीसेलर में डिवाइड करते हैं। अगेन हम मल्टीसेलर को उन्होंने डिवाइड किया, पैराजोआ और यूमेटाजोआ के अंदर डिवाइड किया था। और बाद में बॉडी प्लान के बारे में बात किया। तो हमने आज यहाँ पर ये बात करी। क्लियर? इसमें